अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753333। भारत के प्रसिद्ध मतलब कि जैसे मौलाना हैं और सिया समाज से मतलब कि आते हैं। और अभी मुहर्रम का महीना जो है मुस्लिम समाज के मतलब कि नया साल का कैलेंडर शुरू हो जाता है। और मुहर्रम जो है जो गम का मतलब ये पर्व है। और लोग मतलब सिया सुन्नी सभी लोग मतलब मुहर्रम मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? लेकिन सबसे अहम मामला ये है कि इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है वो इंसानियत के लिए कुर्बानी दी। दुनिया का हर आज़ाद इंसान इमाम हुसैन को याद करता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, अब तक ईश्वर को नहीं मानता, वो भी किसी न किसी लिहाज से इंसान है, वो भी इमाम हुसैन को याद करता है। इसलिए इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ कुर्बानी दी। यजीद एक शासक था जो जालिम था और वो लोगों की आज़ादी को छीन रहा था, लोगों को जुल्म कर रहा था, लोगों की मेहनत की कमाई को अपने ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इमाम हुसैन सलाम उस वक्त खड़े हुए और खड़े होने के बाद उन्होंने जो एक जालिम का तरीका होता है कि किसी के हक़ की आवाज़ को दबाने के लिए पानी बंद करो, खाना बंद करो, जुल्म करो, सितम करो, बच्चों को मारो, इमाम हुसैन ने उन सब चीज़ों को बर्दाश्त करके करबला आके यजीद के जुल्म और सितम का मुकाबला किया और रहती दुनिया तक इंसानों को आज़ादी का पैगाम दिया। अगर ऐसा ना होता तो गांधी जी खुद जब हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए खड़े हुए अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो यही जुमला कहा कि मैंने अहिंसा इमाम हुसैन से सीखी है और इमाम हुसैन की अहिंसा को सीखते हुए हम 72 लोगों के साथ निकल रहे हैं, क्योंकि इमाम हुसैन भी 72 लोगों के साथ निकले थे। तो ये मामला जो है वो धर्म का से ऊपर उठ के एक मामला इंसानियत का है। मैं आपकी खिदमत में एक बात और अर्ज करूँ कि जब वर्ल्ड वार के बाद सारे लोग एक दूसरे से खिंच गए थे, हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी, ईसाई, यहूदी सब आपस में लड़ चुके थे और उनको बैठने का कोई मरकज नहीं मिल रहा था, कोई सेंटर नहीं था। तो आखिर में ये कहा गया कि किस कैरेक्टर को लेके आए जिसके बाद सब आपस में बैठ के बात कर सके उस कैरेक्टर को सुनने के बाद। तो अगर ईसा को जनाब ईसा को लाते हैं तो हिंदू नहीं मानेंगे, मान लिया कि हिंदू राम जी को लाते हैं तो ईसाई नहीं मानेंगे, मुसलमान अगर मोहम्मद साहब को लाते हैं तो हो सकता है हिंदू ना माने, या हिंदू राम जी को लाते हैं तो मुसलमान ना माने, ऐसा हो सकता था। तो ये किया गया कि आखिर में एक कैरेक्टर तलाश किया जाए दुनिया से कि जिसपे सब मुत्तफिक हो, जिसपे सब एक हो। वो कैरेक्टर था जब अलेक्जेंडर गुनेल जो फ्रांस का एक शायर था, उसे ये काम दिया गया, पोएट था, उसने पूरी दुनिया और हिस्ट्री से एक आदमी को चुना जिसका नाम इमाम हुसैन था। और उसने ये कहा कि करबला में इमाम हुसैन ने सत्य के लिए जान दे दी, हम लोग भी और अहिंसा। थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर जो है एटम बम मिसाइल आपस में इस्तेमाल करते हैं। उनके लश्कर को हुर ने रोका, जनाब हुर को हुसैन ने पानी पिलाया, उनके लश्कर वालों को पानी पिलाया, जबकि यहाँ सैंक्शन की दुनिया, सैंक्शन लगा दो, बच्चे मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, सैंक्शन के जरिए से जुल्म किया जाता है। लेकिन इमाम हुसैन ने अपने दुश्मन को पानी पिला के बता दिया कि देखो तुम जो हो लड़ाई में कभी भी हद से आगे ना बढ़ो और हमेशा अहिंसा इस्तेमाल करो। आखिर में शब आशूर यानी 10वीं की रात को इमाम हुसैन ने उमर साद उधर का बहुत खतरनाक आदमी था उससे भी बात की, इसलिए कि रास्ता हमेशा बातचीत का खुला रहे कि खून खराबा ना हो। खून खराबा से हमेशा इंसान को चाहिए कि वो लोग बचें। इमाम हुसैन ने हमेशा खून खराबा से बचने का रास्ता सिखाया, अहिंसा को प्रैक्टिकल तौर पे दिखाया। इमाम हुसैन ने इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और हम इस कुर्बानी को इसलिए बार बार याद करते हैं ताकि आज भी हम अहिंसा के जरिए समाज में अगर ऐसा जालिम जो मानने को तैयार नहीं है, मुल्क का पैसा बाहर भेज रहा है, मुल्क को लूट रहा है, अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, अंदर टेररिज्म फैला रहा है, तो आखिर में अहिंसा के जरिए हम उसका मुकाबला करें। जैसे गांधी जी ने बाहर के जालिम को भगाया था, वैसे हम बाहर के भी और अंदर के जालिम को भी पसपा करके हम इमाम हुसैन के पैगाम पे अमल करके समाज में अमन का संदेश दें। तो अपनी ओर से मुहर्रम का खास मतलब कि गम का पर्व होता है, सभी लोग
ये कुरान पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सब चीज़ रखते हैं, और मतलब कि जो है से क्या संदेश देंगे कि लोगों को मतलब समाज में मतलब कि ये हो, अच्छी शिक्षा का ज्ञान हो। यानी सबसे अहम बात ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस लिए कुर्बानी दी, ये हम देखें। उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, अपने छोटे छोटे बच्चों को करबला के मैदान में कुर्बान कर दिया, आखिर तक जुल्म के मुकाबले में अड़े रहे, अपने 6 महीने के बच्चे अली असगर को करबला के मैदान में कुर्बान कर दिया। हम इससे ये सीखें कि किसी आलम में भी जुल्म के मुकाबले में ना झुके, जुल्म के सामने ना झुके। जालिम समाज को बर्बाद कर देता है, हम जालिम के सामने कभी ना झुके, लेकिन जालिम से बातचीत का रास्ता खोले रहे कि शायद अहिंसा के जरिए किसी मसले का हल हो जाए, लेकिन किसी आलम में जालिम के सामने झुक के अपने मुल्क को, अपने समाज को बर्बाद न करने दे। इसलिए कि जालिम सबसे बड़ा दरिंदा है जो समाज को खोखला कर देता है, मुल्क को बर्बाद कर देता है। बताया जाए। सैयद मोहम्मद काजिम, इमाम जुमा, शिया जामा मस्जिद, कमरा महल्ला।